वरिष्ठ भक्ति एक पराक्रमी। और इस वक्त हम खड़े हैं बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। जी हाँ, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बोल बम के नारे से, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे यहाँ के बहुत ही स्पेशल, जो अभी सावन में स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेले की बात कर रही हूँ मैं। सावन में हमारे यहाँ बोल बम के नारों से गूंजा हुआ रहता है पूरा हमारा शहर, हमारा राज्य, जो मैं कहूँ। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और जो लोगों को नहीं पता है तो मैं उन सब से आज मैं बातें करने वाली हूँ कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, झारखंड के देवघर के, जहाँ पर देवघर जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अभी कुछ अगर आप लोगों को माइंड में ना आ रहा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ 4 दिन पहले ही 12 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहला था हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बन के तैयार हो चुका था, तो उसका उद्घाटन किया उन्होंने। उसके बाद फिर हमारा जो एम्स बना हुआ है देवघर में, तो उस चीज़ों का उद्घाटन किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो झारखंड सरकार को उनकी तरफ से सौगात में मिली है। तो उसके बाद उन्होंने, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बाबा मंदिर में आकर के पूजा अर्चना की हुई थी। तो ये सब बातें तो आई होप आप लोगों के लिए भूलने वाली बातें नहीं होगी। तो यहाँ, और उन्होंने श्रावणी मेला का उद्घाटन भी किया 12 तारीख को, क्योंकि 13 से जो है श्रावणी मेला स्टार्ट था। 2 सालों से जहाँ कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा था, इस बार काफ़ी भव्य तरीके से मेले की सारी तैयारियां की गई है और मेला लगा हुआ भी है। तो मैं इस बार आप लोगों के साथ श्रावणी मेले की, आपको देवघर का स्पेशल जो है श्रावणी मेला, उसके बारे में सारे डिटेल दूंगी। स्टार्टिंग में करूंगी कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की इतिहास से मैं स्टार्ट करूंगी कि कैसे वो यहाँ पे विराजमान हुए, कैसे वो ज्योतिर्लिंग के नाम से, मतलब ज्योतिर्लिंग कहलाए वो। तो ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को दूंगी और मैं इसका विज़न दिखा करके दूंगी। यहाँ श्रावणी मेला में बहुत, मतलब सारी गलियाँ, सारे चौक चौराहे बोल बम के नारों से भरी रहती है और बोल बम कांवरियों से भरी रहती है। चारों तरफ मेले लगे हुए होते हैं और सरकार की तरफ से भी बहुत सारे, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसी जगह होती है जो कांवरियों के लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है, एंटरटेनिंग के लिए बनाया जाता है, उनके खाने पीने रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। तो मैं पार्ट वाइज पार्ट जो है आप लोगों के साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। मैं पहला स्टार्ट करूँगी यहाँ के जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया जाता है एंटरटेनिंग के लिए, और यहाँ का जो लोकल चीज़ें दिखाने के लिए कि बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जो है कब से है, कहाँ से है, कैसे है, कब से इनका ये हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। उसके बाद जो यहाँ का प्रसिद्ध है कि बाबा बैद्यनाथ धाम से 108 किलोमीटर दूर गंगा जी है, सुल्तानगंज के नाम से जाना जाता है। वहाँ से कांवड़िया लोग स्नान करके गंगा जल कंधे पे लेकर के 2.5 से 3 दिन की यात्रा पूरी करते हैं, पैदल जल लेके आते हैं और यहाँ आकर के भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, घंटों लाइन में लग के, और भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं भूखे प्यासे फास्टिंग में रह करके। तो ये वाला, मतलब मैं आपको भी ये चीज़ें दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाया गया है, किस तरीके से पेश करने के लिए, लोगों को जानने के लिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को घुमाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ श्रावणी मेले के पहला पार्ट से। उसके बाद में आपको बाकी सारे पार्ट दिखाऊंगी, यहाँ श्रावणी मेला पूरा घुमाऊंगी, क्या होता है, कैसे होता है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, चलिए आपको घुमाती हूँ सारे डिटेल के साथ, सारी चीज़ें दिखा करके। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना कुछ मिस हो जाएगा तो शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। इससे बेहतर वीडियो आपको देवघर के बारे में जानने को नहीं मिलेगा, यहाँ की श्रावणी मेला को जानने के
नहीं मिलेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो फाइनली हम लोग यहाँ सबसे पहले पहुँच चुके हैं श्रावणी मेला 2022 में। आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो है एक बहुत ही बारिश हो गई थी ना, तो हम लोग काफ़ी देर पहले निकलने वाले थे, बट बारिश हो गई थी जिस कारण से हम लोग नहीं निकले हुए थे। तो यहाँ पूरे अच्छे तरीके से पंडाल वगैरह बनाया गया है। पूरे मतलब जो जितने भी चीज़ें हैं सबको अच्छे से दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ बहुत ही अच्छे से डिटेल में। ये देखिए यहाँ श्रावणी मेला बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, ऑरेंज तरीके से। अभी आप पूरा देवघर घूमोगे ना, देखोगे तो हर तरफ आपको ऑरेंज ही ऑरेंज अभी मिलेगा देखने को। अभी थोड़ी सी कम भीड़ है, अभी तो सावन स्टार्ट ही हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ इसके अंदर और दिखाती हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आई थी, अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इतनी खूबसूरत इंतज़ाम किए जाते हैं ना। ये देखिए यहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर कि कोई भी आर्टिस्ट वगैरह जिनको मतलब भक्ति गाने वगैरह जो भी है, सिंगिंग म्यूजिक का, वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये शाम के टाइम में स्टार्ट होता है, तो कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा। अगर हो गया तो मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा स्टेज बनाया गया है और उसके पीछे जो है ये भोलेनाथ का एक कैलाश पर्वत टाइप का बनाया गया है। इसके बाद काफ़ी बड़ा हॉल है, ये बहुत बड़ा है। और यहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई कि आराम से जब परफॉर्मेंस हो ना, तो आराम से कांवरिया लोग या लोकल के जो भी आए वो आराम से यहाँ बैठ करके देख सकते हैं। और हर तरफ ऑरेंज ही ऑरेंज कपड़ों से, सारी चीज़ों से डेकोरेशन किया गया है ना, तो बिल्कुल एकदम श्रावणी मेला का पूरे अच्छे से फील आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का इतिहास। ये साइड में जो है ना एक रास्ता सा बनाया गया था, पहाड़ी क्षेत्र को मतलब पहाड़ को बीच में काट करके जो रास्ता बनाया गया, ये बड़ा ही खूबसूरत सा लगा मुझे देखने में। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ का हिस्ट्री क्या है, कैसे ये नाम जाना जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक मैं छोटा सा 360 व्यू देने की कोशिश हेलो फ्रेंड, और इस वक्त हम खड़े हैं जो देवघर में शिवलोक बनाया जाता है श्रावणी मेला में, ये आप इसका देख पा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ का जो है वो शिवलोक दिखाने वाली हूँ आज पूरा का पूरा। और मैं देवघर का जो है कैसे यहाँ का बाबा बैद्यनाथ धाम प्रसिद्ध है, कैसे यहाँ बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊँगी, आज दिखाऊंगी बल्कि कि कैसे है यहाँ का ये जो बनाया जाता है ना। देवघर का स्पेशल है कि जो भी लोग बोल बम वाले जो आते हैं तो वो सब यहाँ के बारे में जाने अच्छे से पूरी तरीके से, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा व्यू देती हूँ, पूरा वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही इंजॉय करेंगे और यहाँ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ का जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है उन्हें रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रावण के द्वारा ही उन्हें यहाँ लाया गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है उत्कृष्ट भक्ति, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि एक पराक्रमी असुर शासक एवं विद्वान लंका के राजा रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। शास्त्रों और आध्यात्मिकता की अच्छी समझ होने के बावजूद भी वह स्वभाव से अत्यधिक अहंकारी थे। ये तो सभी जानते हैं कि रावण बहुत ही विद्वान इंसान थे। उसके बाद थी बलिदान की पराकाष्ठा। इसी अहंकार के चलते उन्होंने तय किया कि वह बलि स्वरूप अपना सर भगवान शिव को अर्पण कर उन्हें कैलाश से लंका ले आएंगे। रावण के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उन्हें एक नया सर प्रदान कर दिया। उसके आगे जो है यहाँ पर दिया गया है भगवान का वरदान। 10वीं बार जब रावण बलिदान देने जा रहे थे तो भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया। वह उनकी तपस्या से प्रसन्न थे एवं उनकी इच्छा भी स्वीकार की, परंतु एक शर्त पर। शर्त यह थी कि यहाँ पर है एक सामान्य सी शर्त थी, भगवान शिव लिंग का रूप धारण करेंगे और रावण उसी रूप में उन्हें लंका ले जाएंगे। यदि उन्होंने इस लिंग को जमीन पर रखा तो वहीं स्थापित हो जाएंगे। अहंकारी रावण आसानी इस शर्त को मान गए और भगवान शिव को अपने साथ ले जाने के लिए वो तैयार हो गए। वो अपने अहंकार में इतना चूर था कि इसको देख करके स्वर्ग में अशांति फैल गई। इस फैसले से चिंतित देवताओं ने पालनहार भगवान विष्णु से मदद मांगी। उन्होंने देवी गंगा से आग्रह किया कि वह रावण के शरीर में प्रवेश करें। एक ईश्वरीय योजना थी जो कि रावण के साथ सभी देवताओं ने मिलकर के छल किया था कि देवी गंगा प्रवेश करने से जब रावण को लघु शंका के लिए रुकना पड़ा तब उन्होंने लिंग एक चरवाहे को दिया। चरवाहे ने किसी कारणवश लिंग को जमीन पर रख दिया और इस तरह बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। उसके बाद है आकस्मिक रुकावट। लौटने पर लिंग को जमीन पर पाकर रावण आग बबूला हो गया। हटाने के अत्यधिक प्रयत्न करने लगे, परिणाम स्वरूप धरती कांपने लगी, परंतु लिंग टस से मस न हुआ। ये सब कुछ चित्र के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझाया गया। प्रबल कोप, जहाँ पर कि रावण जो है क्रोध में रावण ने शिवलिंग को पृथ्वी में दबा दिया और चले गए। संजोगवश यह स्थान वही शक्तिपीठ था जहाँ भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी सती के 51वां भाग उपस्थित था। सनातन स्थापना। यह स्थान बैद्यनाथ जहाँ शिवलिंग जमीन के अंदर रहता है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है एवं अत्यंत पूजनीय है क्योंकि यह भगवान शिव और देवी सती का एकजुट करता है। यह माता सती का हृदय गिराता है। इसे हृदय पीठ के नाम से भी हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। देवघर भारत के ऐसे दुर्लभ स्थानों में से एक है जहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति है। शाब्दिक रूप से देवघर का अर्थ देवताओं का निवास है, जिसे बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का हृदय वास करता है और भोलेनाथ भी शिवलिंग रूपी यहाँ पर विराजमान करते हैं। क्योंकि देवघर का जो शिवलिंग है ना, तो कहा जाता है कि रावण के द्वारा उन्हें बहुत ही जोर से ज़मीन में दबाया गया था, जिसके कारण से देवघर का शिवलिंग जो है लगभग काफ़ी अंदर तक वो चला गया। उसके ऊपर एक अलग से शिवलिंग रखा गया है ताकि भक्तों को आसानी हो पूजा पाठ करने में, क्योंकि जो ओरिजिनल शिवलिंग है, असली के जो शिवलिंग है रावण के द्वारा जो यहाँ लाया गया था, तो वो ज़मीन के काफ़ी अंदर जा चुकी है, जिस कारण से जो है असली शिवलिंग जल्दी नहीं लोगों को मतलब पूजा दर्शन हो पाते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ आपको लेके चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार जो कि कांवरिया लोग जो जल लेकर के आते हैं बाबा धाम, उसका बहुत ही सुंदर सा छवि बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया। यहाँ देखिए, ये है गंगा धाम सुल्तानगंज, जहाँ पर कि भक्त कांवरिया स्नान करते हैं और वहाँ पास में ही अजगैबी नाथ के नाम से एक मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर जो कि भक्त लोग पूजा पाठ करते हैं और ये बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। यहाँ पे देखिए गंगा में स्नान कर सारे लोग जो होते हैं ना ऑरेंज पहनते, केसरिया वस्त्र, बोलबम की ये निशानी होती है। तो यहाँ से जल भरने के बाद जो है
सारे लोग वहाँ से जल लेकर के चलते हैं। पहला पड़ाव होता है असरगंज, जहाँ पे कि पंडित लोग जो होते हैं जल को शुद्धिकर मतलब एक मंत्र के द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। फिर इस तरीके से कंधे पे कांवर लेकर के रास्ते में जो आते जाता है, जैसे तारापुर एक जगह है, वहाँ से पार करने के बाद लगभग 2 से ढाई दिन लगते हैं। इस तरीके से कांवर लेके खाली पैर जो है सारे बोल बम का नारा लगाते हुए आते हैं। फिर अगला पड़ाव होता है रामपुर, जहाँ पे कि इस तरीके से जगह जगह पर धर्मशालाएँ बनी हुई है और भक्तजन आराम करते हैं, रात को रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं। अगली सुबह फिर वो स्नान करके जलेबिया, इसे जलेबिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रास्ता है ना, बहुत बिल्कुल जलेबी की तरह गोल गोल घुमा हुआ रोड है। वो सारी चीज़ें नहीं बनाया गया है, बट रास्ता जो है एकदम बिल्कुल। उसके बाद सुइया लिखा हुआ, सुइया मतलब कि सुई होता है, वो एक पहाड़ है जिसके कंकड़ कहते हैं कि बिल्कुल सुई की तरह चुभते हैं, तो इसीलिए उस जगह को सुइया कहा जाता है। फिर ये कांवरिया धर्मशाला आता है, यहाँ पे लोग कुछ अगला नेक्स्ट जो होता है ना, दूसरे दिन यहाँ पे लोग आराम करते हैं। बीच में अब रखा बहुत सारे जगह हैं जो कि जैसे भक्तों की हिम्मत होती है चलने की, 2 दिन 3 दिन, तो इस तरह लोग वहाँ से आते। इनारा बरन, गोड़ियारी, कलकतिया धर्मशाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिखाया गया बहुत खूबसूरत सा, ये हम बिल्कुल कैच नहीं कर पाए क्योंकि अंदर जाना मना था, कि एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी, उनके पैर बोल बम जो थे उनका पैर दबाया जा रहा था। ये खूबसूरत जो रास्ते में होता है उस टाइप का दृश्य दर्शाया गया है। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा चीज़ है कि जब कांवर लोग रखते हैं ना, कोई भी इमरजेंसी के टाइम में, जैसे हाथ पैर धोना हो, कुछ खाना हो, बाथरूम वगैरह जाना हो, तो उस टाइम इस तरीके से नहा धो करके और कान पकड़ के उठक बैठक करके उसके बाद फिर दोबारा जल को उठाया जाता है। तो वो चीज़ भी यहाँ बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया है। उसके बाद लोग देवघर पहुँचते हैं, जहाँ की ये शिव गंगा बनाया गया है, और फिर शिव गंगा में सारे लोग स्नान करते हैं। ये पंडित जो यहाँ के होते हैं, जो बैठे रहते हैं जगह जगह पर, कांवरियों के जल को, वो क्या कहते हैं मैं भूल रही हूँ उसे, संकल्प कराते हैं। उसके बाद ये फूल वाली बनाया गया, जो यहाँ फूल बेचते, इसी तरह रोड के शिव गंगा के किनारे सारे लोग फूल बेचते हैं। उसके बाद साइड में इस तरीके से बड़ा ही खूबसूरत सा सजाया गया था, और कैसे बाबा मंदिर में लाइन लगाया जाता है, वो सारी चीज़ें बड़ा ही अच्छा से दर्शाया गया था। और देवघर में और भी स्पेशल चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे बनाया गया था, कुछ चीज़ें। और इस टाइप के पूरा मतलब जो एक इसको शिवलोक कहा जाता है, हर साल जो बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनाया गया है। और ये नंदी महाराज को यहाँ पे इतनी खूबसूरती से विराजमान किया गया। यहाँ पे वहाँ से जो दिखाया गया जल लेकर के, इस तरीके से मैं एक और चीज़ दिखा देती हूँ आपको, फिर दिखाती हूँ मंदिर। यहाँ पे ये वाला जगह जो है ना, बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ था। बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग मिट्टी के बने हुए थे और रखे हुए थे, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो है ना, इस तरीके से वह उस साइड में आपको दिख रहे होंगे, शिव गंगा से स्नान करने के बाद जो है ना, कांवर लेकर के ऊपर जल लेकर के ऊपर आते हैं। ऊपर की तरफ से रास्ता बना हुआ, ये देखिए आप सामने देख पा रहे होंगे, वहाँ से जल लेकर के मंदिर तक आते हैं भक्तजन। और ये आपका श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दर्शाया गया है कि कैसे अंदर में बाबा बैद्यनाथ का शिवलिंग है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा बनाया गया था कि आपको ये जस्ट भोलेनाथ के सामने माता पार्वती का मंदिर होता है, तो वो भी बनाया गया है इस तरीके से। और बहुत ही खूबसूरती से इसे मतलब सजाया गया है कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को अच्छे से समझ में आए सारी बातें, कि कैसे मतलब आया जाता है सावन में, कांवरिया जल लेकर के कैसे आते हैं, कैसे मंदिर तक उन्हें पहुंचना है, क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं, कितने टाइम लगते हैं, कैसा कैसा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें दिखाया गया है, और बड़ा ही भव्य टाइप का लग रहा था ये देखने में। ये हम लोग के पास में है नंदन पहाड़, उसे दर्शाया गया है, उसे बना करके। आपने हमारा एक वीडियो में देखा होगा, हम लोग जब नंदन पहाड़ गए थे, तो ये देखिए
ये नंदन पहाड़ बनाया गया है। और देवघर के आसपास जो भी घूमने लायक चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, वो सारी चीज़ों को अच्छे से बनाया गया था। ये देखिए ये इतना बड़ा है ना कि घूमते घूमते वीडियो बनाते बनाते। और ये एक डिजिटल सा बनाया गया था लाइटिंग से, ये बड़ा खूबसूरत लगता था देखने में। इस तरीके से इसमें भोलेनाथ की मतलब जो होते हैं ना, ये देखिए कितना खूबसूरत लगेगा, इसे आप गौर से देखोगे तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया कि कैसे कैसे स्टार्ट हो रहा है। और बाहर में जो है ना, यहाँ पे तरह तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं। सरकार की तरफ से कहा जाता है, कुछ जो चीज़ें विभाग की होती है ना, तो उन्हें कहा जाता है कि अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें, जैसे झारखंड सरकार के खादी ग्राम उद्योग का मेला मतलब स्टॉल लगाया गया था। चंदन फेस पाउडर वगैरह वगैरह बहुत सारी तरह की चीज़ें होती है जो लोग अपने मन से स्टॉल वगैरह, क्योंकि बोलबम वगैरह जो आते हैं उसके अलावा लोकल के जो लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते रहते हैं। अभी तो काफ़ी कम भीड़ थी, अभी भीड़ वैसा हुआ नहीं है। अभी तो पहला सोमवारी भी नहीं हुआ, स्टार्ट ही हुआ है जस्ट 2-3 दिन पहले, तो इसीलिए। और बारिश हो गए थे ना, तो थोड़ा सा ये फ्लोर में पानी वगैरह हो गया था। अदरवाइज़ ये बहुत ही खूबसूरत सा, ये देखिए पूरा जो है पंडाल। तो ये तो था हमारा पहला वीडियो श्रावणी मेला स्पेशल। अब मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।